क्या आपको भी एक ऐसी खांसी है जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही? चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली, क्या आपने भी तरह-तरह के कफ सिरप और दवाइयाँ आज़मा कर देख ली है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। दोस्तों, जब खांसी पुरानी हो जाती है तो ये ना सिर्फ आपके गले को छील देती है, बल्कि आपकी रातों की नींद और दिन का चैन भी छीन लेती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा तरीका है जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जकड़न को ख़त्म कर सके? आज इस वीडियो में मैं आपका हेल्थ मित्र डॉक्टर मोहित आपके साथ एक ऐसा रामबाण घरेलू नुस्खा शेयर करूंगा जो पुरानी से पुरानी खांसी को भी बहुत तेज़ी से और बड़ी आसानी से ठीक करने की ताकत रखता है। यह नुस्खा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए असरदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लाइफ चेंजिंग नुस्खे को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ 5 चीज़ें जो आपके किचन में ही मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हज़ारों रुपए की दवाइयों से बेहतर काम कैसे करती हैं? क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मैकेनिज़्म है। चलिए पहले इन 5 सिपाहियों को पहचानते हैं जो आपकी खांसी से लड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो बलगम आपकी सांस की नलियों में फेविकोल की तरह चिपक गया है, ये उसे पतला करके बाहर निकालने का रास्ता साफ करती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है काला नमक। पुरानी खांसी में अक्सर हमारी सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस लेने में भारीपन महसूस होता है। काला नमक इन नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे जकड़न दूर होती है। तीसरी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन चेस्ट कंजेशन यानी छाती में जमाव को खत्म करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है। चौथी चीज़ है हरी इलायची। ये ना सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि आपके गले के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने और फेफड़ों को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। और दोस्तों, आखिरी यानी 5वीं चीज़ है अदरक। अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी जो खांसी की वजह से आपके फेफड़ों और नलियों में सूजन आ गई है, अदरक उसे शांत करता है। दोस्तों, अब बड़ा ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए कि आपको किस चीज़ की कितनी मात्रा चाहिए। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच घिसा हुआ अदरक और 4 से 5 हरी इलायची के बीज, उनका छिलका हटाकर। अब इनको मिलाने के लिए हमें चाहिए 5 चम्मच गुड़। दोस्तों, यहीं पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। गुड़ को एक नॉन स्टिक कढ़ाई में डालें और थोड़ा सा पानी डालें ताकि वो चिपके नहीं। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। जैसे ही गुड़ पिघलने लगे, आपकी ये पांचों चीज़ें उसमें डाल दें। इसे आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अगर गुड़ जल गया तो यह कड़वा हो जाएगा और इसके औषधीय गुण खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर चलाएं और फिर इसे एक कांच के जार में निकालकर सुरक्षित रख लें। दोस्तों, अब बताता हूँ कि इसे लेना कैसे है। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। रात को इसे लेने के बाद कुछ भी ठंडा या खट्टा नहीं खाना है। हमेशा इसे गुनगुने पानी के साथ ही लें। 10 साल से छोटे बच्चों को ये नहीं देना है। 10 से 16 साल के बच्चों के लिए डोज 1/4 कर दें। अगर खांसी बहुत पुरानी है तो इसे 3 से 7 दिन ले। फर्क आपको पहले 10 मिनट में ही दिखने लगेगा। दोस्तों, सेहत आपके किचन में ही छिपी है, बस उसे सही से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, हेल्थ मित्र से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।